वापस से मार्वल के 2 ट्रेलर आ चुके हैं, एक ट्रेलर ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। अब भाई पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन अनऑफिशियल पहले आ जा रहा है, लीक पहले हो जा रहा है, तो दोनों ट्रेलर पे बात करेंगे। सो हियर आई एम इन कॉमिक ब्रेकिंग डाउन द ट्रेलर ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्समैन वाले ट्रेलर से। तो हमें एक्समैन वाले ट्रेलर में सिर्फ कैरेक्टर्स 3 ही दिखाए जाते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमें कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं एक्समैन मैंशन के, जो कि आपको पता होगा जो स्कूल होता है एक्सेवियर का, जहाँ पे सारे म्यूटेंट्स को रखा जाता है, वहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है। तो वैसा कोई स्कूल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, थोड़ा क्या पूरा ही टूटा फूटा है। हालत ख़राब है पूरे स्कूल की, और एक भी म्यूटेंट नहीं दिख रहा, पूरे स्कूल में कोई म्यूटेंट नहीं दिख रहा। अब एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, तो ये वाला जो स्कूल है, जो हमारा एक्समैन की पहले जो फ्रेंचाइजी आई थी, पूरी सीरीज़ आई थी, उससे अलग है। ये दूसरे यूनिवर्स का है एक्समैन, एंड प्रोबेबली हो सकता है उस यूनिवर्स का जिसमें जो द मार्वल्स के अगर पोस्ट क्रेडिट सीन आपने देखा हो, तो वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, उस यूनिवर्स का हो सकता है, लेकिन अभी वो भी कंफर्म नहीं करा गया। तो फिलहाल के लिए ये एक अलग यूनिवर्स है। एंड इसमें हमने नोटिस करा कि भाई पूरा स्कूल तबाह हो रखा है, कोई म्यूटेंट नहीं दिख रहा है, तो किसी ने तो अटैक करा है एंड पूरे स्कूल की वाट लगा रखी है। तो ऐसा कुछ तो देखने को मिला है, और ये डूम हो सकता है, कुछ पता नहीं। तो अगले शॉट पे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक्सेवियर, जो कि हमारे प्रोफेसर एक्स हैं, एंड मैग्नेटो को। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनका कवर बस एक कदम दूर है, लेकिन है तो जिंदा, वो देख लेते हैं। एंड फिर ये लोग अपने सूट में होते हैं, जो कि काफ़ी अलग सूट है। प्रोफेसर एक्स का जो सूट है वो काफ़ी अलग है, और उसमें लोगो भी रेड है। तो ये प्रोफेसर एक्स थोड़ा बहुत पावरफुल हो सकता है, और उसका एक और कारण भी हो सकता है कि जो ह्यूमंस और एक्समैन के बीच में जो फाइट्स होते रहते हैं म्यूटेंट्स के बीच में, वो फाइट सॉल्व हो गई हो, मतलब हो गया हो, कॉम्प्रो हो गया हो कि भाई अब कोई लड़ाई नहीं होगी, सब मिलजुल के रहेंगे, वैसा वाला सीन। तो वैसा हो सकता है कि इसी चक्कर में कोई रेड वाला सिंबल है वो पहना हो प्रोफेसर एक्स ने। एंड नोटिस करते हैं तो ये लोग चेस खेल रहे हैं, जो कि इनका फेवरेट गेम है, मैग्नीटो का और प्रोफेसर एक्स का, दोनों साथ में चेस खेलते हैं। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। लेकिन बात ये लोग जो कर रहे होते हैं, उसमें मैग्नीटो बोलता है कि मरना तो सबको है ही, बस देखना ये है कि तुम मरते वक्त होते कैसे हो। फिर इन्हीं शॉट्स के बीच में एंड में हमें दिखाया जाता है साइक्लोप्स का शॉट, जिसमें साइक्लोप पूरा बावला हो गया, और उसने अपना वो ग्लासेस जो होते हैं वो हटाया, और सीधा बस मार रहा है लेज़र। भाई कहीं तो मार रहा है गुस्से में, लेकिन मार रहा है लेज़र। अब ये गुस्से में क्यों है इतना, 2 रीज़न हो सकते हैं इसके। पहला जो कि बहुत नॉर्मल सा है कि जीन ग्रे मर गई होगी, जिस चक्कर में साइक्लोप्स इतना गुस्सा हो गया, लेकिन इतना नॉर्मल तो नहीं होगा। इसलिए मेरे को क्या लग रहा है कि तुम देख पा रहे हो जैसा कि ये टाइम बहुत ही आगे का है, मतलब यहाँ पे जितने भी म्यूटेंट्स हैं, जितने भी एक्समैन हैं, वो यंग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा एज्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि जीन ग्रे और साइक्लोप्स का एक बच्चा हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कैप्टन अमेरिका का जो ट्रेलर आया, उसमें भी कैप्टन का बच्चा इंट्रोड्यूस करा, तो उसमें भी बच्चा दिखाया। थॉर का ट्रेलर आया, उसमें भी बच्चा दिखाया। एंड ऐसा हो सकता है कि थर्ड ट्रेलर जो साइक्लोप्स में, वो इतना गुस्से में इसलिए हो क्योंकि उसका कोई बच्चा हो और वो डूम उसे उठा के ले गया। एंड इसके अलावा साइक्लोप्स के पीछे सेंटिनल्स भी चल रहे थे, उसके पैर दिखाया है। अब आप लोगों को नहीं पता, तो सेंटिनल्स बनाया है इंसानों ने ताकि वो म्यूटेंट्स को मार सके। और सेंटिनल्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि वो जल्दी मरते नहीं हैं, उन पे एक ऐसा लगभग अनलिमिटेड सोर्स होता है पावर का, जिस चक्कर में वो जल्दी मरते नहीं है। एंड अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा तो हमें जो स्टार्टिंग के जो मेंशन के शॉट दिखाए जाते हैं, उसमें ऐसा लग रहा होता है कि कोई टॉर्च मार रहा है मेंशन पे। अब डॉक्टर डूम तो नहीं होगा भाई जो टॉर्च लेके घूमेगा हेलो हेलो, तो सिंपल सी बात है ये इंसान होंगे। एंड इसके अलावा हमें बुलेट्स के होल भी दिखाए जाते हैं, शॉट के बीच में हमें बुलेट्स के होल दिखते हैं। तो हो सकता है कि इंसानों ने ही मेंशन पे अटैक करा हो, क्योंकि लड़ाई चलते आ रही है। अब यही बात आ जाती है कि अगर इंसानों ने म्यूटेंट्स पे अटैक करा है, तो इस बीच में डूम कैसे आएगा, मतलब बीच में कैसे आएगा डूम, वो समझ नहीं आ रहा। या फिर ऐसा हो सकता है कि डूम ने अटैक करा हो सेना लेके अपनी सेंटिनल्स की, क्योंकि डूम कंट्रोल कर सकता है उन्हें। तो ऐसा हो सकता है कि सेंटिनल्स की सेना डूम ने बनाई हो और उसको लेके गया उन्हें मारने के लिए। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी बस भाई मैं चाहता हूँ कि साइक्लॉप्स जिंदा रहे। वो बंदा जिंदा चाहिए मेरे को, सीक्रेट वॉर तक जिंदा चाहिए। एक तो बंदे की जो कॉमिक एक्यूरेट ड्रेस है, ओह क्या मज़ा आ गया। मतलब पहले के साइक्लॉप्स के पास थी ही नहीं भाई। एक्समैन 97 में देखिए, फिर डायरेक्ट अब मूवी में आएगी डूम्सडे के, तो भाई रूसो ब्रदर्स रिवाइव तो कर रहे हैं साइक्लॉप्स को। एंड इतना ही कुछ था ट्रेलर अभी तो।
और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, तो इतना ही था। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रेलर पे, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे का 4 ट्रेलर है, जो कि लीक हुआ है। तो उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा बहुत ही दिखा, मतलब बहुत गंदी क्वालिटी में था, तो यार क्या ही समझ आएगा, लेकिन जो दिखा मैं बता देता हूँ आप लोगों को सिंपल कट करके। तो अब ये ट्रेलर स्टार्ट कैसे होता है, तो स्टार्ट होता है जिसमें हमें शूरी का एकदम तगड़ा वाला बैक दिखाया जाता है, आई मीन पीठ, और वो ब्लैक पैंथर का कॉस्ट्यूम पहने हुआ है उसने, और वो चल रही है रेगिस्तान में, अपने जो उसका शिप है उससे निकल रही है और रेगिस्तान में चल रही है। तो अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि रेगिस्तान कहाँ से आ गया, एंड ये मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन जो भी है रेगिस्तानी, ठीक है। तो वो रेगिस्तान में जा रही है, एंड वो बोल रही है कि मैं एक, जो लीडर होता है उसका काम ये होता है कि हमारी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना और उनको आफ्टर लाइफ की अच्छी लाइफ दिलाना। पता नहीं भाई ऐसा कुछ तो है आफ्टर लाइफ सा। एंड मेरे को दोबारा ये चीज़ बताओ कि सब मरने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों? मतलब कैप्टन को छोड़ के, कैप्टन का पूरा चिल ट्रेलर था, मतलब बहुत बढ़िया स्वीट सा, एंड फिर थॉर आया, रो रहा है जिंदगी मांग रहा है, क्यों? फिर आया साइक्लॉप्स, उसने भी मरने की बात, वो मैग्नेटो मरने की बात कर रहा है, क्यों? अब ये सूरी, जो कि अब ब्लैक पैंथर बन चुकी है, तो वो भी मरने की बात कर रही है। तो यार पता नहीं क्या चल रहा है, डूम ने ऐसी क्या वाट लगा रखी है इनकी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ो अभी इस पर बात नहीं करते। तो यही शॉट दिखाया जाता है, एंड उसके बीच में हमें नेमोर का भी शॉट दिखाया जाता है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि नेमोर अपनी छोटी सी सेना लेके, मतलब पानी से निकल रहा है बाहर की ओर, और वो लोग रेडी है जमीन पर जाने के लिए, क्योंकि जो सेना है उसकी, उन्होंने मास्क पहना हुआ है जिससे वो लोग सांस ले पाए, और नेमोर ने सूट अप करा हुआ है, मतलब जो उसकी सूट है प्रॉपर कॉलर वाली भाई कि दिख रहा है, उसके ज्वेल्स भी नहीं है। तो नेमोर तो भाई कुछ तो लग रहा है भाई, बंदा तगड़ा लग रहा है। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो सीक्रेट वॉर में और एवेंजर्स डूम्सडे तो नहीं, सीक्रेट वॉर में ही उसका बहुत बढ़िया रोल होता है, मतलब बहुत तगड़ा, जो हीरोज़ नहीं कर सकते वो करता है वो बंदा, क्योंकि उसमें ऑब्वियस सी बात है रहम नाम की चीज़ नहीं है, वो थोड़ा बहुत विलन टाइप है, लेकिन खुद के लिए और अपने प्रजा के लिए कुछ चीज़ें भी कर लेता है, तो ऐसा टाइप का बंदा है। एंड उसका रोल है, हैवी रोल है, तो भाई मैं खुश हूँ कि भाई उसे डूम्सडे में इंक्लूड करा है। बाकी नेमोर कहीं तो रेगिस्तान जैसे ही एरिया के लिए निकला है, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं दिख रहा इतना, लेकिन वो निकला है और उससे भी कुछ चीज़ चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर का शिप वहाँ पे गिरा हो, तो उन्हें लगा हो कि कोई अटैक कर रहा है इसलिए वो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब शिप क्यों गिरा होगा, क्योंकि हमें आगे के शॉट में दिखाया जाता है, तो हमें अगले शॉट में दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर, हाँ ब्लैक पैंथर और एम्बाकू ये दोनों मिल रहे हैं द थिंग से, एंड द थिंग और एम्बाकू अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड थिंग मजाक में ले जाता है। एंड मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि द थिंग ही को क्यों दिखाया अकेले, मतलब वो लोग, उसकी टीम नहीं थी उसके साथ। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी टीम हो साइड में कहीं खड़ी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी टीम कहीं दूसरे यूनिवर्स में गई हो, एक्समैन के यूनिवर्स में, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन द थिंग से ब्लैक पैंथर की, सूरी की बातचीत हो गई है, एंड शायद थिंग ने उसे बता दिया होगा कि भाई डूम आ रहा है, समझ लो तुम्हारा धरती ख़त्म, एकदम मामला हैंग। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पता नहीं, जो भी हुआ, सूरी लग रही थी थोड़ी बहुत डर में जब उसने वकांडा फॉरएवर का जो भी है वो साइन करा, एंड इसमें तो वो थोड़ी बहुत डर में लग रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि द थिंग ने उसे सब बताया हो, एंड उनके बीच में बातचीत हो गई हो कि भाई मैं खतरा नहीं हूँ, मैं खुद बच के आ रहा हूँ डूम से, मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, मैं कोई खतरा नहीं हूँ। तो इतना ही कुछ था ट्रेलर में। एंड अगर आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो डेजर्ट का जो सूट है उसके लिए जब डेजर्ट एरिया में गए थे, तो वहाँ पे शूरी और द थिंग अकेले नहीं थे, मतलब और भी कैरेक्टर्स थे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, फैल्कन, और ये सारे लोग थे वहाँ पे, थोड़े एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी थे। तो वो लोग भी डेफिनेटली वहीं पे आएंगे। अब ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो पहले तो न्यू एवेंजर्स जो थी उनके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था कि जो शिप आया है फैंटास्टिक फोर का, उसके लिए वो लोग जाएंगे पक्का, टांग अड़ाने जाएंगे वो लोग, उनको कोई वैसे भी काम धंधा तो है नहीं, तो टांग अड़ाने वो लोग जाएंगे। लेकिन वो उनके साथ कॉम्प्रो ना होके, शायद जो हमारे ओल्ड एवेंजर्स जो चाहता है कि कैप्टन अमेरिका उसको लीड करे पूरा, वो वाली जो टीम है वो थोड़ा बहुत संभाले, वो उसके साथ करे, फैंटास्टिक फोर के साथ काम वाम करे, क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस पे मिस्टर फैंटास्टिक काम करना चाहेगा।
तो ऐसा हो सकता है। बाकी यही लगता है मेरे को कि यार कुछ तो क्रेज़ी होने वाला है एंड डूम कुछ तो उनके साथ कर रहा है, क्योंकि उन सब की फटी पड़ी है तगड़ी वाली एंड पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है भाई, डूम की फटी पड़ी है, लेकिन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। वैसे एक बच्चा और मिसिंग है यार, वो ब्लैक पैंथर का बच्चा याद है आपको? क्या पता उसके साथ भी कोई सीन हो सकता है यार, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल डूम बच्चा चोर बन के घूम रहा है। तो ठीक है भाई, इतना ही था दोनों ट्रेलर में। और अगर जब ब्लैक पैंथर का जो ऑब्वियस सी बात है सूरी का वो ट्रेलर जब ऑफिशियली रिलीज़ होगा तो उस पे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो यस, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। एंड अगर कुछ और पता चलता है इंटरेस्टिंग तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।